ये सरकार की नाकामी कहें या लोगों की किस्मत, आज़ादी के इतने सालों बाद भी बड़ी संख्या में प्रदेशवासियों को अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे राज्य या कह ले परदेश जाना पड़ता है। लोग माँ बाप घर परिवार छोड़कर अपने अलग ही परिवार में जीने लगे हैं शहर जाकर। आज वही शहर जब काल बन गया है तो फिर याद आई अपनी मिट्टी, घर की मिट्टी। उत्तर प्रदेश समेत कई प्रदेशों की बड़ी आबादी मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में रहती है। शायद ही कोई ऐसा गांव और घर बचा हो जहां के लोग पलायन न कर चुके हों। कमाने खाने कुछ सपनों के लिए पहले घर छोड़ते हैं, फिर अपना परिवार बसाते हैं। हाथ में पैसा आ गया तो परिवार भी घर छोड़ देता है। गांव में रह जाते हैं तो बस माँ बाप और यादें। मुंबई में कोरोना वायरस बेकाबू हो चुका है। ये बदकिस्मती ही कहे कि जिस मुंबई को अपना दूसरा घर मानते आ रहे थे, आज वही मुंबई उनकी जान लेने पर आमादा है। लेकिन बचाने वाला शायद ही कोई हो। महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में कोरोना का हाल तो आपने देखा ही होगा। उसी मुंबई में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के लोग फंसे हुए हैं, न निकल पा रहे हैं और न ही घर में रह पा रहे हैं। निकल नहीं पा रहे क्योंकि लॉकडाउन है, और घर में इसलिए नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि घर इतना छोटा है कि सुबह से शाम होते ही घर काटने को दौड़ता है। एक छोटे से झोपड़पट्टी में 5 से 8 लोग। हे भगवान, कहने को बचता ही क्या है अब। आज़ादी के बाद से सरकारें इन प्रदेशों के बच्चों को वो तकनीकी और रोजगार परक शिक्षा न दे सकी जिसके लिए उन्हें अहमदाबाद, पुणे, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जाना पड़ता है। हाँ, यूपी सरकार के लिए ये पीठ ठोकने वाली बात है कि उसने अपने ऐसे मजदूरों की घर वापसी सुनिश्चित कराई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ इन मजदूरों को वापस लाने की व्यवस्था कर रहे हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि किसी को भी पैदल आने की जरूरत नहीं है। मजदूरों को वापस लाकर प्रदेश के सरकारी स्कूलों, दफ्तरों में रखने की व्यवस्था की जा रही है। अब कहे तो क्या कहे, जिस प्रदेश में या जिस शहर में रहकर ये मजदूर पसीना बहाते थे, मेहनत करते थे, वही शहर और वही राज्य अब मुसीबत के वक्त इन्हें पीठ दिखा रहा है। क्या वहाँ सरकारी स्कूल खाली नहीं करवाए जा सकते थे? क्या वहाँ सरकारी दफ्तर नहीं थे? सब थे, लेकिन इनके साथ वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उम्मीद करिए और मांग करिए अपनी सरकार से कि अब यहाँ के लोगों को रोजगार दे, शिक्षा दे, इतनी ताकत दे कि इनमें से किसी को भी शहर में जाकर पसीना न बहाना पड़े। इतना मजबूत कर दें कि बुरे समय में पीठ दिखाने और भाषा पर युद्ध छेड़ने वाले राज्यों और शहरों को उनकी औकात दिखने लगे। अब जब सरकार ने 15 लाख लोगों को प्रदेश वापस लाने की ठानी है, तो ऐसे में ऐसा भी नहीं हो सकता है कि इनमें से कोई संक्रमित ना हो। सबकी जांच करना, क्वारंटीन की व्यवस्था करना, तमाम ज़रूरतें पूरी करना जो इंसान की होती है, ये सरकार और अधिकारियों के सामने एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का भी सामना उत्तर प्रदेश के वो कर्मयोगी कर ही लेंगे जो अभी तक कोरोना वायरस से प्रदेश को बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। बाहर से लौटने वाले सभी लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस बात का पूरा ख्याल रखें कि वो किसी भी तरह की जांच से बचकर भागने की कोशिश न करें। जांच का सामना करें, नियमों का पालन करें ताकि इस लड़ाई को लड़ने में मदद मिले। याद रखिए, एक गलती आपके परिवार को, आपके गांव को, आपके जिले को, आपके प्रदेश को परेशान कर सकती है। आज खुशी है कि सरकार आप पर ध्यान दे रही है। और हाँ, ये मत भूलिएगा कि जिस शहर में आप पसीना बहा रहे थे, मुसीबत में उसने ही आपको पीठ दिखाई। याद रखिएगा कि जब आपका रहना मुश्किल हो रहा था, तब कौन आपकी मदद के लिए खड़ा हुआ था और कौन सिर्फ भाषण का डोज दे रहा था। इस विषय पर राजनीति करने वाले लोगों को पहचान लीजिए, भविष्य में काम आएगा। जल्द प्रदेश लौटिए, स्वस्थ लौटिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलिए।